तो इस कहानी में हमें एक ऐसा हाईवे दिखाया गया है कि अगर उस हाईवे से कोई भी आदमी अगर यू टर्न लेता है तो उसकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है उस हाईवे में जिस वजह से वहां पर मौतें हो रही हैं? ये जानने के लिए बने रहिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फ्लाईओवर हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बाइक पर लड़का जा रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का उसके पास कॉल आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको वापस बुला रही होती है। तभी वो हाईवे से काफी दूर निकल चुका होता है और वो घर वापस जाने के लिए यू टर्न लेता है और जो फ्लाईओवर पे पत्थर था उसको वो हटा देता है और उसको साइड में भी नहीं करता है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी साइड से एक कार आ रही होती है और वो उसी डिवाइडर से टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लड़की राधिका को वो आई हुई होती है अपनी जॉब के लिए। वो जर्नलिस्ट की जॉब करती थी। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं दीपक नाम के एक आदमी को जो कि उसी हाईवे से निकल रहा होता है। तभी उसकी वाइफ शिखा का उसकी कॉल आता है और वो कहती है कि हमारे बच्चे को स्कूल छोड़ना है। लेकिन दीपक कहता है मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती और वो उसको बुलाती है। तभी दीपक हाईवे के बीच में जो ब्लॉक रखा हुआ होता है उसको वो हटा देता और वो यू टर्न ले लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ राधिका अपने ऑफिस में होती है। वहीं पर एक आदि नाम का लड़का होता है जिससे राधिका प्यार करती है लेकिन वो उसको बताती नहीं है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दीपक अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वो काम कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं दीपक अपने घर पर आता है। उसकी अपनी वाइफ शिखा से बहस हो जाती है क्योंकि दीपक अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा होता है, वो अपने काम में ही लगा रहता है। तभी उसकी वाइफ शिखा उसको घर पर अकेला छोड़कर अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आरटीओ ऑफिसर राधिका को जानकारी दे रहा होता है दीपक के बारे में और राधिका दीपक का इंटरव्यू लेने के लिए वो जाने लगती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दीपक को अपने घर पे स्कैरी वॉइस सुनाई दे रही होती हैं। और तभी दीपक वहां पर काफी ज्यादा डर रहा होता है। उसको अपने ही फ्लैट के अंदर एक बच्ची दिखाई देती है और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह दीपक की डेड बॉडी उसी के घर पर पाई गई होती है और ये मर्डर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दीपक ने सुसाइड किया है। और तभी हम देखते हैं कि इस केस को हैंडल कर रहा होता है इंस्पेक्टर अर्जुन। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राधिका क्लब में पार्टी कर रही होती है और वहीं पर आदि होता है। राधिका उसको बियर के लिए पूछती है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। तो इस बात से राधिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी हम देखते हैं जब वो क्लब से बाहर आ रही होती है राधिका तभी उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तभी वो पूछती मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? तभी वो पुलिस स्टेशन ले जाती है। तभी वो पुलिस वाले बोल रहे होते हैं कि कल रात जब दीपक का मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे, क्योंकि हमें पता लगा है कि तुम कल रात को दीपक के घर पर गई थी। तभी वो बताती है कि मैं दीपक के घर पर तो गई लेकिन मैंने दीपक का मर्डर नहीं किया है। तभी रात का पुलिस वालों को बता रही होती कि मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ उस हाईवे पर जहाँ पर वहाँ पर ब्लॉक हटाए जाते हैं और वहीं पर 24 घंटे के अंदर उसी पर्सन का मर्डर हो जाता है। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि उस आदमी का नंबर तुम्हें कैसे मिलता है? तो वो बताती है कि उसी हाईवे के किनारे एक बौना बैठा हुआ होता है, वही मुझे नंबर लिख के देता और मैं एक आरटीओ ऑफिसर हैरी की मदद से मैं उस आदमी का पता लगा लेती हूँ कि वो आदमी जो भी है। मैं आरटीओ ऑफिसर की मदद से उस आदमी का पता लगा लेती हूँ। वो बताती है कि मैं दीपक के घर पर कल रात तो गई थी लेकिन दीपक ने अपना गेट ही नहीं खोला था, इसीलिए मैं वहां से वापस चली आई थी। और तभी राधिका ऑफिसर को एक डायरी देती है। वो बताती है कि एक साल के अंदर जिस जिस आदमी ने वहां से यूटर्न लिया है उन सारे लोगों के नंबर मेरे पास है। तभी अर्जुन चेक कराने के लिए उस नंबर को भेज देता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हवलदार ढिल्लन आता है। वो बताता है कि दीपक की जो मौत हुई है वो एक सुसाइड है क्योंकि उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। और तभी वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और अर्जुन का जूनियर आता है और वो बताता है कि उन सारे लोगों की मौत हो चुकी है। तभी अर्जुन काफी ज्यादा गुस्से में राधिका के पास जाता है और वो कहता है कि तुम ही इन सारे लोगों को मार रही हो। तभी राधिका कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और तभी वो लोग उस बौने को भी वहाँ पर पकड़ लाते हैं जो वो नंबर लिख लिख के दे रहा था। तभी पुलिस वाले उस बौने को काफी ज्यादा मारते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी राधिका बताती है कि वो बौना बोल नहीं सकता है। तभी उस बौने के पास से कुछ लोगों के पास पर्ची मिली होती है। तभी वो लोग राधिका से पूछ रहे होते हैं इस पर्ची में क्या है। तो वो बताती है कि आज लगता है इस गाड़ी ने उसी हाईवे से यूटर्न लिया है। तभी वो लोग पहुंच जाते हैं उसी आदमी के पास। तभी वो जो आदमी होता है वो एक एडवोकेट होता है। तभी वो पुलिस से कायदे से बात नहीं कर रहा होता है और अर्जुन उस आदमी से कह रहा होता है कि तुम अपने घर पर सही से रहना क्योंकि तुमने उसी फ्लाईओवर से यूटर्न लिया है जिस फ्लाईओवर से काफी लोगों की मौत हो चुकी है। तभी वो उसकी बात नहीं मानता और वो कह देता है कि तुम लोग मेरे घर से जाओ। तभी अर्जुन आ रहा होता
होता है गाड़ी से। वो थोड़ा ही आगे बढ़ पाता है और वो देखता है कि उसी आदमी की लाश उसकी गाड़ी पर आके गिरती है। और तभी हम देखते हैं राधिका तो अर्जुन के साथ होती है, तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि राधिका ये सब मर्डर नहीं करा रही थी। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं डिलन को। वो बता रहा होता है कि लगता है ये कोई भूत करा रहा है, क्योंकि ये जितने भी मर्डर हो रहे थे ऐसे मिस्टीरियस तरीके से हो रहे थे कि कोई भी सबूत वहाँ पर नहीं मिल रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि अर्जुन के सर होते हैं सिन्हा, वो कह रहे होते हैं कि इन मर्डर के कोई भी सबूत नहीं मिले, इसीलिए इन दोनों केस को सुसाइड समझ के बंद कर दो। लेकिन अर्जुन ये करना नहीं चाह रहा था, वो कह रहा था कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राधिका आदि से कह के जितने भी फ्लाईओवर से लोगों ने यूटर्न लिए थे उन सारे लोगों की वो रिपोर्ट निकलवाती है। और तभी इंस्पेक्टर अर्जुन देख रहे होते हैं कि फ्लाईओवर में कुछ दिनों से क्या हो रहा है। तभी उनको पता चलता है कि राधिका का एक भाई था जिसका नाम राघव था, उसकी भी मौत वहीं से हुई थी जहां से ये सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि राधिका अपने भाई के संग जा रही होती है कहीं कार से। किसी लोग ने उसी डिवाइडर को वहां से हटा दिया था, इसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके भाई की मौत हो जाती है। इस बात के लिए राधिका को काफी ज्यादा ये लगता है कि उसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई थी, क्योंकि उसने कुछ देर पहले अपनी सीट को बदला था। उसको लग रहा था कि अगर मैं सीट नहीं बदलती तो हो सकता राघव आज जिंदा होता। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राधिका की माँ का कॉल आता है राधिका के पास। वो कहती है तुम्हारा भाई राघव तुमसे बात करना चाहता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि राधिका उसी बौने के पास जाती है और वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वो बौना काफी ज्यादा गुस्से में होता है राधिका से। वो कहता है अब तू भी मरेगी। इस बात से राधिका काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि राधिका अपने घर पर होती है। तभी उसके संग ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिस वजह से राधिका काफी ज्यादा डर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि राधिका की एक फ्रेंड एक लिफ्ट का फुटेज भेजती है। वो कहती है कि लिफ्ट के अंदर एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, उसने अपने हाथों से ही अपने आप को मार लिया है। तभी राधिका काफी ज्यादा डरी हुई तो होती है और भी ज्यादा वो डर जाती है। और उसको समय समय पर जैसे ही थोड़ी देर हो रही थी उसको राघव दिख रहा था। उसको लग रहा होता है कि ये सब राघव करा रहा है अपनी मौत का बदला लेने के लिए। तभी आदि उसको समझा रहा होता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राधिका अपने घर में सो रही होती है। उसको एक सपना आता है, वो उसी फ्लाईओवर पे पहुंच जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग मर चुके होते हैं। वहाँ पर सारे लोग गायब हो जाते हैं और वो देखती है कि एक कार काफी ज्यादा तेजी से आ रही होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो देखने जाती है कि इसमें किसकी मौत हुई है। वो कोई और नहीं होता बल्कि राधिका होती है। तभी सामने से उसको राघव दिखता है। तभी वो बता रहा होता है कि दीदी इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ ये होना ही था। इसीलिए राधिका को समझ में आ जाता है कि ये सब राघव नहीं कर रहा है। तभी हम एक फोटो को देखते हैं जिसमें एक सुनीता सिंह नाम की एक औरत होती है, जो कि वही होती है जो हमें स्टार्टिंग के सीन में दिखाई गई होती है। इसकी कार शुरुआत में जा रही होती है, उसकी कार का फ्लाईओवर से एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसकी एक 6 साल की बच्ची भी होती है, उसकी भी मौत हो जाती है। और तभी राधिका अर्जुन से उसी गाड़ी का नंबर लेती है। वो हैरी के पास कॉल करती है और उसका एड्रेस पता करने की कोशिश करती है। और जब हैरी उस कार का नंबर चेक करता है तो वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो किसी को कॉल करता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राधिका और अर्जुन जाते हैं किसी ऑनर के पास। वो बता रहा होता है कि उसके डैड ने 2 साल पहले कार बेच दी थी, लेकिन उन लोगों ने अभी तक उस कार का ट्रांसफर नहीं कराया है। तभी इस बारे में उस लड़के को भी कुछ नहीं ज्यादा पता होता है। और तभी हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी टीम को पूरी लगा देता है सुनीता सिंह के रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, क्योंकि सुनीता सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी उसको नहीं मिली होती है। और तभी हम देखते हैं कि उसी कार की वो लोग फुटेज निकाल लेते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि सुनीता सिंह सुबह 9 बजे जाती थी और शाम को 6 बजे आती थी। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राधिका रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और तभी डिलन उसके लिए कॉफी लेकर आता है, लेकिन राधिका उस कॉफी को नहीं पीती और वो कहती है कि सुनीता सिंह नाम की तुम फाइल लेकर आओ। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्जुन के साथ राधिका उन सारे एक्सीडेंट की डिटेल निकाल रही होती है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्जुन को पता चल गया था कि एक्सीडेंट के पीछे कौन है। तभी वो राधिका को बता रहा होता है इन सब के पीछे हैरी है, क्योंकि राधिका का नंबर देती थी हैरी, क्योंकि राधिका ने अपना नंबर उसको नहीं दिया था, इसीलिए उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राधिका को पता चल गया था कि उन फ्लाईओवर पे जितने भी एक्सीडेंट हो रहे थे वो कौन करा रहा था। और तभी राधिका एक जगह बैठी हुई होती है, उसके ऊपर कोई वार कर देता है और उसको वो बेहोश कर देता है। और जब राधिका को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने ढिल्लन बैठा हुआ होता है। और राधिका को ये चीज यहाँ पर पता चलती है कि सुनीता का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि ढिल्लन है। वो सब लोगों को इसलिए मार रहा था कि ढिल्लन को ये नहीं पता लग पाया था कि उस रात कार ने ब्लॉक को हटाया था, इसलिए वो जिसको पा रहा था उसको वो मार रहा था। और हमें ये यहाँ पर पता चलता है कि ढिल्लन के पास एक ऐसा ड्रग था, अगर वो किसी भी चीज के अंदर वो मिला देता था तो वो आदमी पागलों जैसी हरकतें करने लगता था और वो खुद को ही मार देता था। तभी हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि दीपक ने
जलेबी खाई थी तो उसके अंदर वो ड्रग था, इसीलिए उसने अपने आप को ही सुसाइड कर लिया था। और लेकिन जो एडवोकेट था उसको तो डिलन ने खुद ही ऊपर से गिराया था। डिलन बताता है कि मैं तुम्हें भी उसी दिन मारना चाहता था जिस दिन तुम्हें मैंने उस दिन कॉफी दी थी, लेकिन तुमने उस कॉफी को नहीं पिया था। और राधिका ने भी उसी दिन डिलन के पास वो ड्रग को देख लिया था। और हमें पता चलता है कि डिलन का भाई ही होता है हैरी, वो दोनों मिलकर ही इन सारे मर्डर को कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि राधिका के ऊपर वो हमला करने लगता है डिलन, तभी वो एक टेरिस पे आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि डिलन अचानक से पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, क्योंकि राधिका ने उस दिन उस गिलास को बदल लिया था और वो ड्रग वाला जो भी गिलास था वो डिलन ने पी लिया था। तभी हम देखते हैं कि डिलन को अपनी वाइफ और बेटी वहीं पर दिखाई देने लगती है, और तभी डिलन उनका पीछा करते करते बिल्डिंग से कूद जाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये केस यहीं पर सॉल्व हो जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में जो आदमी दिखाया गया हुआ होता है जिसने यूटर्न लिया होता है वो कोई और नहीं होता है, राधिका का बॉयफ्रेंड आदि होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सीटाडेल के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।